भारत माता की। थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे रजनीश सर से, मिस्टर रजनीश कुमार SHO कृष्णा नगर से, कि वो कुछ शब्द कहें। क्रिएटिविटी प्लस 1 2 3। मैं सिर्फ ये बोलूँगा, आगे तो जीत चुके हैं भाई। ये बहुत एक पेरेंट्स के सामने बच्चों का परफॉर्मेंस और जो जो एक इंस्पायर्ड टीम है आपकी, टीचर्स को भी देख रहा हूँ कि उसी टीम के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि बच्चे उनके ठीक से परफॉर्म करें। ये एक लाइफ टाइम मेमोरेबल पार्ट है। हम सब गुजर चुके हैं, इससे आगे आप आज आए हो। इसके हर मोमेंट को आप एंजॉय करो, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ओके, जय हिंद। आप भी बोलो जो। जय हिंद। जोर से बोलो। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। क्या बात है। जोर से बोलो। जय हिंद। अब रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर सचिन कुमार वर्मा, एडिशनल SHO से, कि वो भी कुछ शब्द कहें। All right, now I would like to request Mr. Preetpal Singh Grover जी से, Mr. Inderpal Singh Grover जी से और Miss Suraj Chhabra Principal Ma'am स्टेज पर आ जाए, and to welcome our honorable guest Mr. Rajneesh Kumar and Mr. Sachin Kumar Verma. Can we have some applause, please, everyone? साथ आइए। रुके। And I would like to request Mr. Preetpal Singh Grover, Mr. Inderpal Singh Grover और Ms. Suraj Chhabra Ma'am से, कि please a very small token of love to honor our main guest. Thank you so much. मैं देव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये रसमलाई की रोटी रहती है। मैं थाना कृष्णा नगर का SHO हूँ और इनसे मुलाकात हुई थी। इन्होंने जो अपने स्कूल के जो स्पिरिट दिखाया, तो इसको इससे इंस्पायर होकर भी हमारे पास स्टेशन में हम इस तरह के एक्टिविटीज़ को करते रहते हैं। तो बच्चों का जो डिजिटल पार्टिसिपेशन है और टीचर्स का जो बॉन्डिंग है, इसी तरह से आपके पास बच्चों का बॉन्डिंग इसी तरह घर होना चाहिए। हम गार्जियन जो है अपने डे टू डे लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे खुशी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो। इनको आज छोटे छोटे हिस्से में देख करके आप खुश हो रहे होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह के फंक्शंस को जरूर एंजॉय करो, पूरे दिल से देखो, और घर में जाकर बच्चों को वही इन्वायरमेंट मिला है जहाँ पर वो फियरलेस और आपके साथ इंटीमेट रिलेशन का डेवलप करें।
हेलो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू सत श्री अकाल सब नू ठीक है जी थैंक यू पेरेंट्स आप सबका बहुत 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 थैंक यू आप भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने सारे गेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं रीज़न है आपने सब ने एक भरोसा कराया है हमारे ब्रांड पर क्रिएटिव किड्स पर आपने अपने जिगर का टुकड़ा हमारे हवाले करा है हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उस जिगर के टुकड़े को अपना जिगर का टुकड़ा समझकर उसको एजुकेशन और अदर एक्टिविटीज़ में आगे करते रहें आप बस ऐसे ही भरोसा कायम रखें अपना आपका भरोसा कभी भी टूटने नहीं देंगे बालकनी वालों को भी हेलो सबको ठीक है अभी आपको कोई एक्टिविटी नहीं करा रहे मैं यही बोल रहा था मैम को कि बालकनी वालों को तो कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही अभी आपकी टर्न आएगी ठीक है जी आवाज़ कर दो हेलो चलो जी ठीक है थैंक यू सो मच अभी मैं वापस आऊँगा फिलहाल अभी आप इंजॉय करो बच्चों का देखो ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर थोड़ा सा घाटा ज़रूर हो रहा है बालकनी वालों को ऊपर बैठने का बट डेफिनेटली कुछ ऐसा कुछ करवाऊंगी ज़रूर जिससे आपको भी थोड़ा सा जीतने का मौका मिले आज ओके अब इसके बाद कमिंग अप टू द नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारे बच्चे बिल्कुल रेडी हैं तैयार है आप सभी के बीच दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए यस दोस्ती यानी फ्रेंडशिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मोस्ट प्रेशियस थिंग गिवन बाय द गॉड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हमारी लाइफ बिल्कुल सोनी सोनी सी लगती है अगर हमारे कोई दोस्त नहीं होता है सो आइए हमारे बच्चे जो आज फ्रेंडशिप थीम बना रहे हैं यहाँ पर लेट मी कॉल ऑन द स्टेज अनिका यारिका पुष्कल सारांश अद्यांश अद्वैत अनायशा शिवांश इशिका एंड कशिश सो प्लीज ऑडियंस की लाइट्स ऑफ कर दीजिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑडियंस की लाइट्स ऑफ कर दें एंड विल पुट ऑन द कर्टेन्स द किड्स आर ऑल सेट ऑन द स्टेज पेरेंट्स क्या करना है आप सभी को applauses everyone so kids are looking so pretty in this beautiful dress the friendship theme kids are going to perform here on the stage can we start with the music please
performance by all the kids. भाई यहाँ पे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं in this beautiful dresses and they're saying bye to each and every one of you. Thank you so much, all the parents. You enjoyed? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी. Yes. Thank you so much. All right, parents, moving towards the next performance. हमारे बीच जो हमारी अगली performance है, that is prepared by Creative Arts. So this is the dance performance prepared by Creative Arts. जो बच्चे इस performance में participate करने वाले हैं, they are Akansha, Noor and Avdi. So this is going to be a very, very special performance. So I hope you all are going to enjoy this. So I hope the kids are ready with the performance. एक बार जोरदार तालियां हाथ उठा के एवरीवन। अच्छा, कितने लोगों के पैर थिरकने के लिए मजबूर हो रहे थे?
भाई आप भी अपने सीट पे बैठे बैठे थोड़ा तो डांस कर ही सकते थे एवरीवन। भाई इस तरह से और भी प्यारी प्यारी परफॉर्मेंस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस अंजलि से कुछ कहे। आपने अभी जिन्हें सामने देखा, हमारी दोनों प्यारी नन्ही बच्चियाँ, ये हमारे क्रिएटिव आर्ट्स का पार्ट हैं, जो हमारे साथ डांस क्लासेस अटेंड करती हैं। क्रिएटिव आर्ट्स एक 19+ ईयर ओल्ड ब्रांड है और ऐसे ही बहुत से हज़ारों बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह के कोर्सेज, हॉबी कोर्सेज में डांस, पेंटिंग और भी बहुत कुछ सीख रहे हैं हमारे साथ। और अब बारी है हमारे थीम की, संस्कार। संस्कारों का अपना विशेष महत्व है। संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण। हमारे कार्य, व्यवहार, आचरण के पीछे हमारे संस्कार होते हैं। ये हमें सहयोगिता प्रदान करते हैं कि हम एक सक्षम व्यक्ति बन सकें। नए जन्म में नए गुणों का समावेशन करने के लिए मनुष्य का विकास करके और समाज का कल्याण करने में संस्कार बहुत ही महत्वपूर्णता रखते हैं। जो दिखता नहीं वही बुनियाद है, वही बुनियाद होती है। मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा। जो दिखता नहीं है, जो हम देख नहीं सकते हैं, वही बुनियाद होती है, चाहे वो ईश्वर हो, विचार हो या संस्कार हो। मैं दोबारा दोहराती हूँ अपनी बात को। जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है, ईश्वर हो, विचार हो या संस्कार हो। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो लोग खुशनसीब होते हैं जिन्हें मिलता है दादा दादी का प्यार, नाना नानी का प्यार। और वही दादा दादी और नाना नानी हैं जो हमें संस्कारों से पूर्ण कर देते हैं। हर तरह की खट्टी मीठी कहानियाँ और भी बहुत कुछ वो अपने समय को याद करते हुए हमें सुनाते हैं। इससे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं कहना चाहूँगी। बच्चों को अगर उपहार ना दिए जाएं तो वो कुछ ही समय तक रोएंगे। दोबारा गौर से सुनिएगा। बच्चों को अगर उपहार, आप गिफ्ट्स ना दें तो वो कुछ ही समय तक रोएंगे, मगर अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो वो जीवन भर रोएंगे। इसी भाई तालियां तो बनती हैं मुझे लगता है इस बात पर कि अगर आपने अपने बच्चों को उपहार नहीं दिया तो चलो भाई चलता है कि कुछ समय बच्चा रोएगा, मगर अगर संस्कार नहीं दिए तो वो, आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम योर एंड, तो वो जीवन भर रोएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी मेन जो पिलर है क्रिएटिव किड्स प्लस का, कल्चरल डेवलपमेंट इन द किड्स, जिसमें हम बच्चों के बेसिक संस्कार पे बहुत वर्क करते हैं। हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ इसी तरीके से प्लान है जिसमें हम बच्चों में उच्चारण ऑफ ओम, गायत्री मंत्र, अलग अलग तरह से उन्हें सूर्य नमस्कार के थ्रू साइंटिफिकली कनेक्ट करते हैं और संस्कारों को उनके अंदर डेवलप करते हैं। उसकी एक झलक हमारी प्यारी दादी जी प्लीज़ स्टेज पर आ जाएं। ओनित, इनाया, मेहर विद डॉली मैम, हमारी दादी माँ इन बच्चों के साथ कुछ कहने आई हैं यहाँ पर। हमारी प्यारी दादी अभी इन बच्चों को कुछ संस्कारों के बारे में ज्ञान प्रोवाइड कर रही हैं, जो अभी हम छोटी सी वीडियो की झलक में देखने वाले हैं। दादी जी, आपके संस्कार अपने बच्चों में किस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं, क्या आप उसको दिखाने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मैम। एक कहानी सुनना चाहोगे? हाँ दादी, हम सब कहानी सुनेंगे। आप सबको पता है हमारे भारत का कल्चर सदियों पुराना है। दादी, भारत क्या है? भारत हमारा देश है बेटा, जहाँ हम रहते हैं और हमारे पूर्वज इसे चलाते आ रहे हैं। और सबसे खास बात, हमारे भारत में बहुत सारे कल्चर हैं। आज मैं आप सबको उनसे रूबरू कराने वाली हूँ। इन सब कल्चर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से भारत बंधा हुआ है
और भारत इनके बिना अधूरा है और हम भारत के बिना अधूरे हैं। सबसे पहले मैं आप सबको हिंदू कल्चर के बारे में बताऊंगी कि किस तरह हम अपनी नन्ही परियों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं जो आगे चलकर हमारी परियों और बच्चों के काम आएगा। और एक दिन जब सब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें उन्हें अपनों से अलग करना पड़ता है। यही हमारे देश का, हमारे भारत का कल्चर है और ये हम सब को एक दिन करना ही होता है। दिस इज द इनक्रेडिबल इंडिया एंड दिस इज द कल्चर एंड पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। थैंक यू सो मच। हमारी दादी माँ बच्चों के साथ हमारे हिंदुस्तान के जो संस्कार हैं जो बच्चों को मिलते हैं वो बता रही हैं यहाँ पर। कहीं पढ़ा था कि हर व्यक्ति के 100 भाग्य होते हैं, पर उन 100 भाग्यों में से जब एक भाग्य अच्छा होता है तब उनके घर में लड़का जन्म लेता है, और जब 100 के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। इसीलिए कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है लेकिन लड़की सौभाग्य से होती है। पराया धन होकर भी कभी पराई नहीं होती है। शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर किसी बाप से अपनी बेटी की विदाई नहीं होती। अगर परवरदिगार ने आपको भी लड़की से नवाजा है तो आशा है आप भी खुद को सौभाग्य वाला समझते हैं, क्योंकि इस देश में हमें अभी भी बेटियों के लिए बहुत कुछ करना है। तो आओ मिलकर इस देश को अपनी बेटियों के लिए एक और बेहतर जगह बनाएं। घर की जान होती हैं बेटियां, पिता का गुमान होती हैं बेटियां, ईश्वर का आशीर्वाद होती हैं बेटियां, यूं समझ लो कि बेमिसाल होती हैं बेटियां। बेटों से ज़्यादा वफादार होती हैं बेटियां, माँ के कामों में मददगार होती हैं बेटियां। माँ बाप के दुख को समझें इतनी समझदार होती हैं बेटियां। असीम प्यार पाने की हकदार होती हैं बेटियां। बेटियों की आंखें कभी नम न होने देना, जिंदगी में उनकी खुशियाँ कम न होने देना। बेटियों को हमेशा हौसला देना, गम न होने देना। बेटी बेटी में फ़र्क होता है, खुद को ये भ्रम न होने देना। थैंक यू सो मच। पेरेंट्स आप सब समझ गए होंगे बेटियों के ऊपर ये जो लाइंस, इतनी प्यारी लाइंस बोली गई हैं। गर्ल्स लाइफ इज़ रियली नॉट सो ईजी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनकी एक नहीं बल्कि 2-2 बेटियाँ होंगी, 3 बेटियाँ होंगी, ऐसा भी होता है। कितने पेरेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं? तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इमोशनल एक्ट, लेकिन इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग एक्ट। सो आई होप एवरीवन इज गोइंग टू एंजॉय दिस एक्ट, ब्यूटिफुल एक्ट आई कैन से। हमारी पहली इस जर्नी ऑफ गर्ल चाइल्ड की परफॉर्मेंस में जो किड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर अद्विता, औरा, जनीत, ओनीत, मेहर एंड इनाया. So parents, I hope you all are going to enjoy this beautiful performance coming up here on the stage. Please put your hands together, everyone.
आपको पता चला था कि आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, जो हमारे मन में वो हलचल उठी थी। और अब बारी है हमारी रस्मों की। देखिए बच्ची, हर परिवार में कहते हैं ना, 100 भाग्य एक साथ जुड़ते हैं तब एक पुत्री पैदा होती है, एक बेटी का जन्म होता है। एक भाग्य हो तो बेटा हो जाता है, मगर 100 भाग्य एक साथ जुड़े तभी आपके घर एक डॉटर का जन्म होता है। वो जब जन्म लेती है तब से हमें पता है कि हाँ, हमें उसे किसी और के हाथ में देना है। सबसे बड़ा दान कन्यादान। मगर फिर भी हम ये जानते हुए, हमारे भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाती है कि हर तरीके से हम अपनी पुत्री को, हम अपनी बेटी को हर योग्यता प्रदान करते हैं। उसके जन्म से उसकी पढ़ाई लिखाई, फिर उसकी कॉलेज की तैयारी, फिर शादी की तैयारी। और उन शादी की तैयारी में हमारे हिंदू कल्चर में अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं, जिसमें से एक प्रोग्राम है हल्दी का। हाँ, मैं पेरेंट्स से पूछना चाहूँगी कि कोई हल्दी वाला सॉन्ग याद है? कोई पेरेंट मेरे यहाँ पे प्रेजेंट हो जो थोड़ा सा आगे आके मुझे एक आधी लाइन सुना सकते हो हल्दी सॉन्ग पे, आपके यहाँ का ट्रेडिशनल हल्दी सॉन्ग। पेरेंट्स, वी वुड वांट यू। यस मैम, प्लीज कम फॉरवर्ड, वील वांट टू हियर फ्रॉम यू हल्दी की लाइंस, हल्दी सॉन्ग्स जो आपके ट्रेडिशनली प्ले की जाती है। मैम प्लीज, पेरेंट्स, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैम, शी इज गोइंग टू जॉइन अस ऑन द स्टेज। एवरीवन प्लीज cheer her up. So मैम थोड़ा सा जल्दी आएंगे, ये वक्त है मुश्किल घड़ी का। सारी माएँ प्लीज़ स्ट्रांग हो जाइएगा, जिन जिनके घर में बेटी जन्मी है, क्योंकि वो मुश्किल घड़ी अब हम देखने वाले हैं। थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा इमोशन और बहुत सारी मस्ती के साथ हमारे किड्स परफॉर्म करने वाले हैं। सो मैम, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ टेल योर नेम फर्स्ट। माई सेल्फ माला सक्सेना। प्लीज पेरेंट्स क्लैप फॉर मैम। मैम हमें हल्दी सॉन्ग सुनाने वाली है, जो इनके यहाँ पर, हाँ, इनके कल्चर में गाया जाता है। मैम सो प्लीज साथ में हल्की हल्की तालियों के साथ मैम को मोटिवेट करते रहेंगे सब। हल्दी लगाओ रे, मेहंदी लगाओ रे, बन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, मेहंदी लगाओ रे, बन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे। वेरी गुड मैम, सो नाइस ऑफ यू, वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय मैम। माला सक्सेना। Mala Saxena ma'am. Thank you so much ma'am for joining us on the stage. So is there any other parent present here who would like to present their traditional, कुछ ट्रेडिशन हो उसी के बारे में बता दीजिए। कोई कल्चर में आपके कोई पर्टिकुलर रिचुअल फॉलो किया जाता हो? कोई नहीं है हमारे यहाँ। पेरेंट्स ऑन द बालकनी सीट्स ऑल्सो, वी वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू टू। कोई पर्टिकुलर ट्रेडिशन, कोई कल्चर जो आप लोग फॉलो करते हो हल्दी की रस्म में? ऐसा कोई नहीं है। कोई सॉन्ग याद आ रहा हो हल्दी का? कुछ तो मैम आप ही बता दीजिए। मुझे लगता है कि कुछ आप प्रेजेंट करिए। हमारे पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं मैम, लगता है अभी से इमोशनल हो गए कि बेटी विदा होने वाली है। भाई हल्दी मैंने तो टीवी एड्स में ही देखा है हल्दी के सॉन्ग तो। ऑलराइट, सो पेरेंट्स, यहाँ पर हल्दी का सॉन्ग इन्होंने इतना अच्छा गाना गाया है हमारे बीच में। और इसके अलावा कोई और पेरेंट्स है जो, अगर आपके यहाँ कोई भी ऐसा कल्चर होता है जैसे हल्दी लगाई जाती है और आपके यहाँ अलग तरीके से कुछ एक्ट होता है, यस प्लीज आइए। मुझे लगता है मैम ने तो आज हल्दी कलर का ड्रेस भी, साड़ी भी डाली हुई है। तन मन में हल्दी लागी, हाथ बांधे कांगना। तन मन में ये लागी, हाथ बांधे अंगना। राम जाने कब होगा बन्नी जी से शाम। हाँ, राम जाने कब होगा बन्नी
से सामना, तन मन में ती लागी हाथ वहाँ कांगना, राम कब होगा बन्नी जी से सामना, सिर बरनी के टीका सोए, सिर बरनी के टीका ओवे, बंदिया समार नी बन्ना जी के सामना, बन समारे बन्नी बरनी आंगना, राम जाने कब होगा बन्नी जी से क्या नाम है आपका? किरण। किरण जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन। भाई हम थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एक और पेरेंट है, वाओ, यानी सब हल्दी की ड्रेसेस पहन करके आए हैं, सारे के सारे पेरेंट्स हमारे बीच में। आइए, व्हाट्स योर गुड नेम? मोनिका। ओह, मेरा ही नाम ले लिया आपने, लीजिए। हमारे यहाँ पे हल्दी की रस्म होती है तो लड़की को बन्नो कहा जाता है, तो बन्नो के ही उस पर मैं एक सॉन्ग प्रेजेंट करना चाहूँगी। बन्नो तेरी अखियाँ सुर में दानी, बन्नो तेरी अखियाँ सुर में दानी, बन्नो तेरा मुखड़ा लाख करे, बन्नो तेरी अखियाँ सुर में दानी, बन्नो तेरा कंगना है हजारी, बन्नो तेरा कंगना है हजारी। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू सो मच मोनिका मैम, थैंक यू सो मच। भाई हमारे पेरेंट्स आज लगता है सारे पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड है कि हल्दी की रस्म होने वाली है और हम भी अपना कुछ ना कुछ योगदान दें। आइए प्लीज आगे आइए। क्या नाम है आपका? भाई ये क्रिएटिव किड्स प्लस किशन के बोला। पेरेंट्स हैं, इनमें भी टैलेंट है, जैसे कि हमारे क्रिएटिव किड्स प्लस के बच्चों में टैलेंट है, सेम टैलेंट हमारे पेरेंट्स में भी छुपा है। आज पहली बार हमें पता चला है। जोरदार तालियों से इनको मोटिवेट करें प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू ऑडियंस, कीप ऑन क्लैपिंग फॉर देम। ये पंजाबी सॉन्ग है जो मैं गाने जा रहा हूँ, वो डोली के वक्त का। हो वेड़े विच वजियां शहनाइयां तियां जमदियां होण पराइयां, ना रो बाबुला के ना रो बाबुला, वेड़े विच वजियां शहनाइयां तियां जमदियां होण पराइयां, ना रो बाबुला हो ना रो बाबुला, पता होंदा मापिਆਂ ਨੂੰ जुदाइयां च पाणियां, जमदियां मर जानियां तियां मर जानियां, ओ जेड़ी चोली विच खड़ाई अज गहरा दी चोली पाई, तियां जमदियां होण पराइयां, वेड़े विच वजियां शहनाइयां, ना रो बाबुला के ना रो बाबुला। वंडरफुल परफॉर्मेंस। भाई एक बात मैं तारीफ करना चाहूंगी किशन जी की, हाथ कांप रहे थे लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं कांपी इनकी, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने गाना गाया है। तालियां जोरदार होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। सो पेरेंट्स, आई होप यू ऑल आर सेट and ready for the beautiful haldi performance on the stage. The kids who are participating, they are Sanskriti, हमारी beautiful bride, Adruti, Ishanvi Goel, Riyansh Mittal, Rashi Agarwal, Trisha Kapoor, Shaurya, Riyan, Kirat, Imam Jot, Anaisha, Shivya, Alisha, Prisha, Samaira, Kiyansh, Amaira, Kartike Mittal, Garvit, Satvik, Om and Adhya.
हमारे इस हल्दी परफॉर्मेंस में 2 और बच्चे थे जिनका नाम मैं नहीं ले पाई थी. दैट वाज जिगीशा एंड शौर्या. ये भी इस हल्दी परफॉर्मेंस में थे. हमारी ब्यूटीफुल ब्राइड और साथ ही साथ सारे प्यारे प्यारे बच्चे, उनके फ्रेंड्स, उनके बच्चों के ये फैमिली मेम्बर्स, ये परिवार ही है जो हल्दी में एक साथ मिल करके आता है, हल्दी लगाता है ब्राइड को. सो हाउ वाज द परफॉर्मेंस पेरेंट्स? वाओ! ऑलराइट, थैंक यू सो मच. दैट वाज रियली ब्यूटीफुल. सभी ने हल्दी की प्यारी प्यारी ड्रेसेस यहाँ पे पहनी हुई थी. दैट वाज रियली अमेजिंग. और अब इसके बाद, हल्दी के बाद जो अगली रस्म होती है वो क्या रस्म है? मेहंदी. हमारे पेरेंट्स मेहंदी को लेकर के वैसे तो बहुत सारे गाने हैं और मुझे तो पता है कि बच्चों को भी ये गाने जरूर पता होंगे. तो कोई ऐसा पेरेंट जिनको लगता है कि मेहंदी के ऊपर कुछ वो गाना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं हमें? Any of the parent? Anyone can kindly come and join here on the stage. Who is going to sing for us? मेहंदी को लेके. भाई क्रिएटिव किड्स प्लस के पेरेंट्स हैं, आवाज नहीं आ रही, कहाँ गए हमारे पेरेंट्स? प्लीज आइए प्लीज. बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं हम मेहंदी के ऊपर तो बहुत कुछ गा सकते हैं. So Ipshita's mother is raising her hand. Ma'am, class may come in. Please come on the stage now. Everyone, please clap for her. आइए प्लीज. Nishta's mother is also ready to rock the stage. She's saying, I'm also going to join for the Mehndi song. Let's do zazz. हमारे बीच पहली जो पेरेंट यहाँ पर आई हैं, प्लीज आगे आइए. हमारे बीच में शिवांश की मदर भी हैं. क्रिएटिव किड्स प्लस की बहुत सारी रॉकिंग मदर स्टेज पे आ रही हैं. सो जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए एवरीवन. So Priyanka ma'am is also here. Hello, good afternoon, everyone. Hello, good afternoon, everyone. Thank you so much कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने बेटे के लिए यहाँ पे आई और बहुत खुश हूँ मैं कि मेरा बेटा एक ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसे एजुकेशन के साथ साथ बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं और बहुत स्टाफ यहाँ का बहुत अच्छा है कि हमारे बच्चों को लगता ही नहीं है कि हमारा बच्चा स्कूल में है. एक घर जैसी उसे परवरिश मिली है. बहुत पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे हमारे कहीं मिस कर देते हैं. लेकिन थैंक गॉड मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरा बच्चा ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपने अंदर गेन किए हुए हैं और बहुत अच्छे स्कूल में एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें उन्होंने गेन की है. मेहंदी के लिए मैं एक सॉन्ग गाना चाहूँगी कि ये मेहंदी के बूटे इनके रंग अनूठे, एक बार जो रंग लग जाए सारी उम्र न छूटे. मेहंदी लगाऊं किस नाम की, राधा तो बनी है बस श्याम की. मेहंदी लगाऊं किस नाम की, राधा तो बनी है बस श्याम की. थैंक यू. वंडरफुल परफॉर्मेंस मैम, थैंक यू सो मच. आपने हमारे लिए इतने प्यार भरे शब्द बोले और यही हमारा मोटिवेशन है आगे बढ़ने का. और इसी तरीके से पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू, हमें प्यार देते रहिए. आने वाला अपकमिंग सेशन भी हम इसी तरीके से फले फूले और खिले. थैंक यू सो मच मैम. सो नाउ हेलो, आई एम इप्शिता पांडे's मदर. मैं जो अभी गाना गाने वाली हूँ शायद अपनी बच्ची के लिए भी आगे गाऊंगी और मेरी माँ ने भी मेरे शादी में गाया था. मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली हैं. तेरे मन को, जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली हैं. पेरेंट्स, ओ हरियाली बनो, ले जाने तुझको गुइया, आने वाले हैं सैया, थामेंगे आके भैया, गूंजेगी शहनाई, अंगनाई अंगनाई. मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी
थैंक यू। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए प्लीज। थैंक यू। वेल मुझे पता है बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ लाइन में लगे हैं मेहंदी के गाने गाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने जितने भी किड्स हैं यहाँ पे ऑल सेट फॉर द परफॉर्मेंस। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग पहले परफॉर्मेंस एक बार देख लें। द किड्स हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस मेहंदी सॉन्ग दे आर मौली, आहाना मित्तल, समर्थ प्रकाश, विराज वर्मा, तन्विका, अमायरा, अद्विता, कियांश, मेहर, वंशिता, दीक्षित, कियारा, इप्शिता, सिद्धार्थ, शौर्य एंड सायरा। सो प्लीज ऑडियंस लाइट्स ऑफ कर दें एंड कर्टेन्स ऑन। पेरेंट्स जोरदार तालियों के साथ लेट अस वेलकम द किड्स ऑन द मेहंदी सॉन्ग। Parent, that was really wow performance, right? भाई अपना wow तो दिखा दो everyone, all the parents. Kids are really excited to see the wow from everyone, each and every one of you. All right, thank you so much. जोरदार तालियां हो जाए. Kids are really excited to see the applauses as well. Please, जब तक ये curtains down हो रही है, बस तालियां बजा दो everyone. Thank you so much all the parents for your beautiful applauses. Well, अब मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी। हमारे बीच हमारे एक और गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर आए हैं, दैट इज मिस प्रिया कंबोज, निगम पार्षद फ्रॉम गांधीनगर। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैम का स्वागत करिए प्लीज। थैंक यू सो मच मैम टू टेक आउट योर प्रेशियस टाइम एंड कमिंग हियर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे बीच यहाँ पर आने का। मिस प्रिया कंबोज मोर देन 30 ईयर्स इनको हो चुके हैं समाज सेवा करने में। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैम से कि प्लीज मैम स्टेज पर आ जाए, और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर प्रीतपाल सिंह ग्रोवर, मिस्टर इंद्रपाल सिंह ग्रोवर एंड मिस सूरज छाबड़ा मैम, प्लीज आप भी आ जाए स्टेज पर इनको वेलकम करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन। Applauses everyone. So we are honored कि आप हमारे बीच यहाँ पर आए हुए हैं। Thank you so much, ma'am. A very small token of love from Creative Kids Plus Preschool. स्कूल के प्रबंधक तुलसी साहब और हमारे भाई और सामने बैठे सभी बच्चों के हमारे पेरेंट्स, बहुत अच्छा लगा यहाँ मुझे बुलाया। गांधीनगर तो आप सब लोगों को पता है कि शहर की सबसे बड़ी मार्केट है, बहुत कन्वेंसिव है। और स्कूल्स की तो जैसे मैंने बोला था, भैया ने बताया, हमारे स्कूल्स भी बिहार में हैं, अच्छे स्कूल अच्छी बच्चों के लिए बहुत अच्छी वहाँ पर अरेंजमेंट है। तो मैं तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ भाई को
कि ऐसे ही ये ग्रुप तरक्की करें, बच्चों के लिए हमेशा अच्छे अच्छे काम करते रहें, पेरेंट्स को कोई बच्चों की फिक्र ना हो, ऐसे स्कूल मैनेजमेंट करें। मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब इसके बाद हमारे बीच मिस्टर संदीप कपूर, निगम पार्षद कृष्णा नगर, वो भी हमारे बीच यहाँ पर आ चुके हैं। बस जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करें प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सर आप भी एक बार स्टेज पर आ जाए। We would like to welcome everyone. Please everyone, a big round of applause. Everyone, जोरदार तालियां। मिस्टर संदीप कपूर, निगम पार्षद कृष्णा नगर। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय निकाला आपने हमारे बीच में बनाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे गेस्ट होंगे, प्लीज पेरेंट्स थोड़ा जोरदार तालियां हो जाए एक बार एवरीवन। सर कुछ आपसे सुनना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्रिएटिव किड्स के इस कार्यक्रम में आकर मुझे बड़ी खुशी हुई है, और खासकर जहाँ छोटे बच्चे और उनके साथ उनके पेरेंट्स भाग लेते हैं, क्योंकि बच्चे की जो नींव है ये इसी एज में बनती है, और आपने उसे क्या बनाना है और उसके साथ साथ उसे क्या संस्कार आप दे रहे हैं, ये इसी एज में दिए जाते हैं। अगर बच्चे को आप अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और उनमें देश के प्रति, अपने समाज के प्रति अच्छी भावना बचपन से ही डालेंगे तो बच्चा अच्छा उनके देश का अच्छा नागरिक बनेगा ही। और क्रिएटिव जैसे स्कूल जो है उनमें संस्कार, उनकी क्रिएटिविटी और उनके अंदर अच्छी आदतें डालने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और हमारे समय में तो प्री स्कूल नहीं होते थे, लेकिन ये प्री स्कूल का कंसेप्ट मुझे अच्छा लगता है, और हमने नगर निगम में भी कोशिश की है कि ऐसे प्री स्कूल बनाए। और आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि कृष्णा नगर के अंदर ईस्ट दिल्ली का पहला प्री स्कूल जो इंग्लिश मीडियम है वो हमने सी ब्लॉक के अंदर बनाया हुआ है, और उसमें सिर्फ 2 क्लासेज है, लेकिन उसमें हम जो भी बच्चे वहाँ से पास होते हैं सीधा हमारे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दें। मैं दोनों ग्रोवर जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। अभी देखेंगे कि क्या क्या इसमें क्रिएटिविटी है, क्योंकि जनरल में ऐसे कार्यक्रम में जाता हूँ तो उसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, और बच्चों के साथ वो भी एक पार्ट बन के स्कूल की डेवलपमेंट में बच्चों को सिखाने में अपना पार्ट अदा करते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए और मुझे बुला के सम्मानित किया, उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और अब हमारे बीच एक और जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं, बहुत देर से बच्चों की प्यारी प्यारी परफॉर्मेंस यहाँ पर देख रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन्हें भी स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, मिस्टर जगदीप सिंह गुजराल जी से। प्लीज एक बार सर स्टेज पर आ जाए। आइए प्लीज मिस्टर जगदीप सिंह गुजराल। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज एवरीवन फॉर मिस्टर जगदीप सिंह गुजराल। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बजा दीजिए एवरीवन, ऑल द पेरेंट्स प्लीज। थैंक यू सो मच सर। वुड यू लाइक टू से सम फ्यू वर्ड्स? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस स्कूल में जो बच्चे आएंगे उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी और इनका आगे का फ्यूचर भी बहुत अच्छा बन पाएगा। थैंक्स। थैंक यू सो मच। अब इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर देवेंद्र सिंह फ्रॉम एसके प्लाईवुड। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें, और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस सूरज छाबड़ा मैम वो भी स्टेज पर एक बार आ जाए। देवेंद्र सिंह जी एसके प्लाईवुड से, जिन्होंने
हमारे पूरे स्कूल का आर्किटेक्ट हमारे स्कूल का पूरा डिजाइन किया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ प्लीज एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिम। Yes, ma'am. Look here. Close. Here. Wait. थैंक यू सो मच पेरेंट्स फॉर योर ब्यूटीफुल applauses। आप सभी की जोरदार तालियों के बहुत बहुत शुक्रिया। Yes, ma'am. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये मेरा भाई भी है और मेरा परिवार भी है। मैं तो इतनी खुशी हो रही है बयान नहीं कर पा रहा। बाकी सूरज को नहीं बताना पड़ता सूरज क्या कर रहा है। सूरज तो पूरी रोशनी दे रहा है, ये रोशनी है सारी। और जो बच्चे देख के वो कलरफुल रेनबो है वो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत ही इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं सर जो आपने अभी हमारे सामने प्रेजेंट किए हैं। अब बारी है हमारे नन्हे कलाकारों की। तो अब जी हल्दी लग गई, मेहंदी भी हो गई, तो अब आप बताइए क्या होगा। अब बारी है मैम बारातियों के स्वागत की। जी हाँ, हमारे दुल्हे राजा की एंट्री की बारी है और हमारे बारातियों का स्वागत करते हैं जिसमें आ रहे हैं हर्षीन कौर, केनिशा गुप्ता, त्रिशा कपूर, राशि अग्रवाल, जायना सिद्दीकी, माहिर, दाक्ष, सवुज, शिवांश, प्रभंश, पर्ल, सायरा, सिद्धार्थ, रियान, प्रीशा, एकमजोत, गर्वित, सात्विक, ओम, आध्या, जिगीशा and Shaurya on the stage. भाई पेरेंट्स जोरदार तालियां हो जाए, पुट योर हैंड्स टुगेदर। भाई हमारे बरातीज यहाँ पर आ गए, वरमाला भी हो गई, हमारे दुल्हा दुल्हन की वरमाला भी हो चुके हैं यहाँ पर। कैसा लगा आप सभी को? वाव परफॉर्मेंस, इजंट इट? भाई अभी नहीं हुआ, अभी वंस मोर इन द सेंस कि बारात की बारी है। अभी हमने पूरा डांस नहीं करा, क्रिएटिव फैमिली ने अच्छे से जम के डांस नहीं किया। सो पेरेंट्स, आर यू रेडी टू रॉक? सो म्यूजिक प्लीज वंस अगेन। पेरेंट्स बी रेडी। हम बाराती हैं भैया, लड़की को विदा करने से पहले अच्छे से नाचेंगे, मस्ती करेंगे और उसके बाद थोड़े थोड़े गम के आंसू बहाएंगे। सो बी रेडी पेरेंट्स, ऑन योर प्लेस, प्लीज स्टैंड अप। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, म्यूजिक प्लीज। सभी पेरेंट्स इस म्यूजिक पर डांस जरूर करेंगे। रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, यू ऑल हैव टू डांस ऑन दिस म्यूजिक। सभी पेरेंट्स खड़े हो जाएं अपने प्लेस पर। भाई हमारे सभी बरातीज हैं, अभी फिलहाल आप भी सारे हमारे बरातीज हैं और सभी बरातीज डांस जरूर करेंगे। बालकनी वालों, आप लोग भी तैयार हैं? So can we start with the music please for all the baratis? म्यूजिक बंद क्यों हो गया भाई? बरातीज है, वो कहते हैं म्यूजिक हमें कुछ और लगाना था बट हमने कुछ और लगा दिया, लेकिन हम लगाएंगे जरूर।
तो हाथ हिला देते. कम ऑन एवरीवन. पेरेंट्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे बाराती यहाँ पर आ चुके हैं, आप सब थोड़ा शोर भरी तालियां तो बजा दो एवरीवन. A loud call for us, Creative Kids Plus, Dula and Dulan. So, parents, great energy from your end. So, are you ready for the next scene? तो आप हमें बता सकते हैं आप कि क्या होने वाला है? हमारे थैंक यू पेरेंट्स. एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन. सो दैट वाज व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस? वाओ परफॉर्मेंस. वेल, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत सारे पेरेंट्स मैं देख रही हूँ सब स्टेज के पास आ गए हैं बच्चों को कैप्चर करने के लिए वीडियो में. मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोग से रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ आप लोग जो परफॉर्मेंस है बच्चों पे पूरा फोकस करें. डोंट वेव योर हैंड्स, डोंट वेव योर हैंड्स लाइक दिस. आप बच्चों के परफॉर्मेंस पे फोकस करिए, ना कि अपने मोबाइल फ़ोन पर. मोबाइल फ़ोन आज भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल साइड में रख दीजिए. कोई फोकस मत करिए मोबाइल फ़ोन पे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मोबाइल फ़ोन. तो मैं देख रही हूँ हमारे जो कैमरामैन है वो पूरी वीडियो कैप्चर कर रहे हैं. आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको पूरी वीडियोस मिलेंगी. आपके बच्चों का हर मोमेंट, हर लम्हा वो कैप्चर कर रहे हैं. तो ये सारा जो एफर्ट कर रहे हैं हमारे कैमरामैन को करने दीजिए, और आपका जो एफर्ट होना चाहिए वो तालियों में और हूटिंग में होना चाहिए. तो मैं पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे तो आप अपने सीट पे खड़े होकर डांस भी कर सकते हैं, व्हाट यू वांट, लेकिन प्लीज़ अपनी सीट पर ही रहें कि और आगे ना आए, परफॉर्मेंस के वक्त आगे ना आए. क्योंकि बच्चे, मैंने जैसा कि पहले भी बोला था कि बच्चे आपको देख के थोड़ा डाइवर्ट हो सकते हैं, उनका माइंड थोड़ा, मूड थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि बच्चों के लिए पहली बार है स्टेज. तो प्लीज़ आप सब समझ सकते हैं. आई होप एवरीवन इज गोइंग टू कोऑपरेट विद अस. आ गई है हमारी क्रिएटिव किड्स प्लस की प्यारी दुल्हनिया को विदाई करने की. सो माई जितनी भी हमारे यहाँ पर मदर्स प्रेजेंट हैं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने हार्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखें और रेडी हो जाएं. हमारे नेक्स्ट सीन कन्या की विदाई देखने वाले हैं. सबसे बड़ा दान हमारे हिंदू संस्कार का कन्यादान. सर जैसा कि अंजलि मैम ने आप सभी को बताया कि कन्यादान बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है. जब आप अपनी बेटी की विदाई करते हैं तो वो बहुत ही टफ मोमेंट होता है. सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ही टफ मोमेंट होता है, बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है. तो आइए हमारी इस बेटी की विदाई में जो बच्चे परफॉर्म करने वाले हैं वो हैं शिवांश, अलीशा, अमायरा, सायरा, रियान, कीरत एंड एकमजोत.
तो हमारे ये बच्चे परफॉर्म करेंगे। आइए देखते हैं प्यारी सी विदाई हमारी खूबसूरत शहजादी की, जो आज यहाँ स्टेज पर होने वाली है। कुछ पेरेंट्स बिल्कुल पहले ही बोल दे रहे, दैट वाज रियली वाव परफॉर्मेंस। भाई जो बेटियां होती हैं वो घर की परियां होती हैं, राइट? कितने पेरेंट्स कहते हैं कि घर की परियां होती हैं, और जब ससुराल जाती हैं तब घर की लक्ष्मियां बन जाती हैं, गृह लक्ष्मी, राइट? सो थैंक यू सो मच। सो पेरेंट्स, आर यू एंजॉयिंग योरसेल्फ? सो हमारे बीच एक पेरेंट है जो कुछ कहना चाहते हैं। जो सबसे पहले मेरे को एक बात कहनी थी कि क्रिएटिव किड्स प्लस सबसे बेस्ट स्कूल लगा मेरे को, सबसे अच्छा स्कूल लगा, और इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं इसके अंदर, मैम है, इतनी तैयारियों के साथ बच्चों को प्रिपेयर कराए। और हम लोग जब मूवी देखने जाते हैं तो 3 घंटे की होती है, ऑलमोस्ट अब तो 2.5 घंटे की रह गई है मूवी। तो आप लोगों में से किसी को भी इस टाइम पे ये नहीं होगा कि कितने घंटे हो गए हमें यहाँ बैठे हुए। जहाँ तक मेरा जो अनुभव है, हमने अभी तक टाइम नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शाहरुख खान, इतने बड़े बड़े स्टार लोग हैं, इन बच्चों के आगे वो फीके पड़ गए, इन बच्चों के आगे वो फीके पड़ गए। इन बच्चों ने वो परफॉर्मेंस करा है जो वो स्टार लोग भी नहीं कर सकते। सो एवरीवन, बहुत जोर तालियों के साथ, बहुत मज़ा आ गया जी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर अप्रिशिएशन। भाई कम शब्दों में यही बात सर जो कहना चाहते हैं मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मंदिर में करता हर कोई दान है, मंदिर में करता हर कोई दान है, और ये बच्चे ही हमारे इस इवेंट के शाहरुख खान हैं। थैंक यू सो मच। अब इसके बाद हमारी जो अगली परफॉर्मेंस है वो है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और अपनी अगली परफॉर्मेंस करें, हमारे बीच एक पेरेंट है जो कुछ सुनाना चाहते हैं। Tanaya's father, I would request Tanaya's father to please join us on the stage. Sir wanted to sing a Punjabi song for us. So we request you to please join us on stage, Tanaya's father. I'll request light towards the audience. ऑडियंस की लाइट्स ऑन कर दें प्लीज। जो डांस करना चाहे प्लीज डांस जरूर करिएगा, यू विल लव दिस। प्लीज स्टार्ट। थोड़ा वॉल्यूम एडजस्ट कर लीजिएगा विद जो म्यूजिक है, और मेरी आवाज का वॉल्यूम एडजस्ट कर लीजिएगा, बस स्टार्ट करिए।
देख रहे हैं यहाँ पे एनुअल फंक्शन में, बस जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन। सर अपना नाम तो बता दीजिए प्लीज। दीपक मल्होत्रा। दीपक मल्होत्रा सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ऑल द पेरेंट्स। भाई हमारे क्रिएटिव किड्स की फैमिली भी इतनी टैलेंटेड है, तभी तो बच्चे इतने टैलेंटेड है जो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज फ्रॉम क्रिएटिव आर्ट्स स्कूल। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पेरेंट्स प्लीज बी पेशेंस। अनदर 30 या 40 मिनट्स में आप सभी के बीच जिन बच्चों की परफॉर्मेंस हो गई है उन्हें आप ले सकते हैं, बट आफ्टर 30 मिनट्स प्लीज बी पेशेंस। पेरेंट्स साथ में पीछे आप जो स्लाइड्स देख रहे हैं वो है इंडोर गेम्स, तो ये स्कूल इंडोर गेम्स के साथ भी आ रहा है। क्रिएटिव किड्स प्लस स्कूल आउटडोर एक्टिविटीज के साथ साथ इंडोर एक्टिविटीज भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो अपकमिंग सेशन में आपको बहुत सारे इंडोर एक्टिविटीज भी आपके बच्चे सीखने में दिखाई देंगे, जिसमें से पार्ट है हमारे डिफरेंट गेम्स और ये हमारे स्कूल एक्टिविटीज का ही पार्ट रहेगा। जैसे हमने पिछले साल जो हमारा फर्स्ट ईयर था कल्चरल एजुकेशन पे वर्क किया, हमने फिजिकल एजुकेशन पे वर्क किया, हमने अपने बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क किया। इस बार हम बहुत सारे इंडोर गेम एक्टिविटीज स्कूल के साथ इंक्लूड कर रहे हैं जो लेके आ रहे हैं। और अभी आपके सामने जो लाइव परफॉर्मेंस चल रही है वो हमारे क्रिएटिव आर्ट्स इंस्टीट्यूट के बच्चों की है जो हमारे साथ लेवल क्रॉस कर चुके हैं। और अभी आपके सामने जो इन्हें गाइड कर रहे हैं वो हमारे प्यारे जाफर सर हैं जो इनको टीच करते हैं क्रिएटिव आर्ट्स इंस्टीट्यूट में भी। सो पेरेंट्स आई रिक्वेस्ट यू प्लीज क्लैप करके इनको मोटिवेट करें। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर क्रिएटिव आर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स। Wonderful talent present in us. Wonderful. So right, thank you so much. That was really amazing, right? किसी की भी आवाज नहीं आ रही। Yes, all right. So which song was that जो आपने सुना यहाँ पर हमारे कीबोर्ड्स और गिटार पे? कहानी सुनो। और क्या बात है, बच्चों की आवाज आ रही है शिवल्ली। ऑलराइट, सो वेल मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पेरेंट्स जस्ट फॉर हाफ एन आवर प्लीज थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखें। बस थोड़ी देर में जैसे ही बच्चों की परफॉर्मेंस होती जा रही है हम लोग यहाँ से किड्स को डिस्पर्स करेंगे यहाँ पर। और अब हमारे बीच यहाँ पर एक और गेस्ट आ चुके हैं, दैट इज द ग्रेट आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत सारी वंडरफुल परफॉर्मेंस की है और बहुत सालों से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मिस्टर मनजीत सिंह। मैं रिक्वेस्ट करूंगी बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मिस्टर मनजीत सिंह का। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम और यहाँ पर हमारे बीच आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर से कि सर एक दो परफॉर्मेंस पहले आप भी इंजॉय करें, उसके बाद हम आपको स्टेज पे बुलाएंगे वेलकम करने के लिए। सो यहाँ पर हमारी अगली परफॉर्मेंस में बच्चे जहाँ बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी दादी हमारी दादी आने वाली है यहाँ पर बच्चों के साथ। नेक्स्ट लेट्स सी हमारी दादी अब क्या बताने वाली हैं बच्चों को। कैन वी हैव लाइट्स ऑन दादी प्लीज। ऑनित, इनाया, मेहर विद डॉली मैम। Can we play sound please for Dadi? So, अब हमारी दादी और बच्चे किस कल्चर के ऊपर बताने वाले हैं आप सभी को। So I hope हमारा साउंड रेडी है। ये मजा आया दादी, बहुत मजा आया। और हम दादी और कहानी सुनाओ ना दादी। अब मैं आपको दूसरे अहम कल्चर के बारे में बताऊंगी जो हमारे ही भारत का एक खास और प्यारा सा हिस्सा है। आप सब बच्चे ईद के बारे में तो जानते ही होंगे। हाँ दादी, मेरी भी एक सहेली है, वो भी ईद मनाती है। हाँ दादी, हमारे भारत में ईद का त्योहार मुस्लिम लोग मनाते हैं और ईद की खुशी जितनी हमारे मुस्लिम भाइयों को होती है उससे कहीं अधिक खुशी हमारे हिंदू, सिख व ईसाई भाइयों को भी होती है। क्योंकि ईद की सेवइयां मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू, सिख, ईसाई भाइयों को ज़्यादा अच्छी लगती है और ईद के दिन हिंदू भाई एक मुस्लिम भाई से ईद मिलने जाते हैं और उसी खुशी के मौके पर हम मुंह मीठा करते हैं और उन सब की दोस्ती और गहरी हो जाती है। तो आओ हम सब मिलकर देखते हैं एक झलक ईद की। So पेरेंट्स, क्या आप तैयार हैं ईद की परफॉर्मेंस देखने के लिए? Yes, super excited for the performance। लेकिन अभी हमारे बच्चों को थोड़ा सा समय लगेगा तैयार होने में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जब तक हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं यहाँ पर ईद की परफॉर्मेंस प्रेजेंट करने के लिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जो गेस्ट हमारे बीच यहाँ पर आए हुए हैं मिस्टर मनजीत सिंह से कि वो एक बार स्टेज पर आ जाएं। प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर प्रीतपाल सिंह ग्रोवर जी का, मिस्टर इंद्रपाल सिंह जी का कि वो यहाँ पर आए और इनका वेलकम करें। क्रिएटिव किड्स के द्वारा आयोजित इस वार्षिक कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम हमारे संस्कार, जो हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए, माता पिता के लिए समर्पित है। वास्तव में क्रिएटिव किड्स ने हमारे संस्कार जैसा एक कंसेप्ट ढूंढा जो अपने आप में बहुत ही अनूठा है। आपने देखा होगा कि आज शिक्षा के नाम पर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को अच्छी अच्छी पुस्तकें ला कर देते हैं, उनके लिए ढेरों खिलौने ला के देते हैं। बच्चा पुस्तक पढ़ता है,
बच्चा खिलौने खेलता है, लेकिन वो एक सुनियोजित ढंग से नहीं होता। इसके बाद में उसकी कुछ जिद हो जाती हैं। उन जिदों को मनाने के लिए बहुत से पेरेंट्स आप में जो बैठे हैं वो ज़रूर उसको मोबाइल फ़ोन ला के देते होंगे, ले बेटा खाना खाएगा तो मोबाइल पे गेम भी देखता रहना। लेकिन क्रिएटिव किड्स ने एक बहुत शानदार रिसर्च और सर्वे किया बढ़ती टेक्नोलॉजी पर और साथ में हमारे बच्चों की आदतों पर, उनके बदलते व्यवहार पर। तो हमने क्या देखा कि बच्चे आलसी हो गए, बच्चे गुस्सैल हो गए, बच्चे हिंसक हो गए, बच्चों को समाज से डर लगने लगा, वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये चीज़, और माँ बाप अगर उन्हें कुछ कह देना तो उनकी बातों को सुनते नहीं हैं, 3 बार तक 4 बार तक सुनेंगे नहीं, यानी कि माता पिता की अवहेलना। तो क्या हमारे यही संस्कार हैं? एक माता, एक पिता अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपने बेटे को, अपनी बेटी को आगे बढ़ते देखना चाहता है, लेकिन जब वो देखता है कि माता पिता से ही बच्चा कट गया, समाज से ही बच्चा कट गया, तो ऐसे विकास का, ऐसी शिक्षा का क्या औचित्य है, क्या मतलब है? तो क्रिएटिव किड्स के डायरेक्टर सरदार इंदरपाल जी ने और प्रीत ग्रोवर जी ने अपनी प्रोफेशनल टीम के साथ में एक रिसर्च किया कि शिक्षा को संस्कार से जोड़ा जाए। आप यकीन मानिए, शिक्षित बच्चा ज्ञान पा लेता है लेकिन संस्कार नहीं पाता, इसलिए संस्कार जोड़ दिए उसके साथ में। संस्कार इसलिए जोड़ दिए कि बच्चा कम से कम समाज के प्रति, माता पिता के प्रति, दोस्तों के प्रति उत्तरदायी हो। इसलिए किड्स, इन्होंने अपना एक ऐसा मिशन बनाया, हमारे संस्कार शिक्षा ज्ञान देती है और संस्कार व्यक्ति में महक बिखेरते हैं। वो दोनों चीज़ें ज़रूरी थीं। इसलिए क्रिएटिव किड्स ने, आपने पिछले वर्ष अनुभव किया होगा, अपने बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ उनको मनोरंजन, कला, खेल आदि आदि बहुत सारी सुविधाएं दी। इसलिए दी कि बच्चे समाज में जब पहला कदम रखें तो उनमें गजब का आत्मविश्वास हो, उनमें आगे बढ़ने की इच्छा हो, दूसरे के प्रति प्रेम हो। तो इन्होंने उनके साथ में ये सारी चीज़ें शामिल करी ताकि बच्चे पूर्ण विकसित रूप से आगे बढ़ें। अगर बच्चों को ये ज्ञान नहीं मिलता तो बच्चा समाज में जाने से डरता है। तो मैं इसके लिए क्रिएटिव किड्स का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जो कंसेप्ट खोजा, जो मिशन खोजा, वो वास्तव में यहाँ के लिए, भारत के लिए अनूठा मिशन है। एक छोटे लेवल से शुरू करके इन्होंने जो आज ऊंचाइयां पाई हैं वो वास्तव में बहुत बहुत बड़ी हैं। और अब मैं एक चीज़ आपको और कहना चाहता हूँ, फूल खुशबू कब बिखेरता है? जब उसे छांव मिलती है। फ्लावर ऑफ फ्रेग्रेंस ब्लूम इन शेड। छांव के अंदर ही फ्लावर्स खुशबू देते हैं। तो क्रिएटिव किड्स एक ऐसी छांव है जहाँ पे आपका बच्चा शिक्षा ज्ञान के साथ साथ और खुशबू बिखेरने वाला बनता है। मैं क्रिएटिव किड्स के टीम को
क्रिएटिव किड्स की टीम को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ये बड़ी मेहनत और लगन के साथ इस कार्य में जुड़े हैं, संस्कार में जुड़े हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, टाइम है छोटा सा, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन बच्चों को ये संस्कार अपने माँ बाप से मिले हैं। इन्होंने उसको व्यावसायिक रूप में अपनाया है। आप देखिए, बिजनेस के साथ में सामाजिक जिम्मेदारी हर कोई संस्था नहीं निभाती। आपके शहर में कहीं पर चाट पकौड़ी वाला मिल जाएगा, वो आपको चाट पकौड़ी खिला देगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाके देखेंगे तो वहाँ पर एक डॉक्टर का फोटो मुस्कुराता नज़र आ जाएगा कि भाई साहब, आपने जो कुछ खाया पिया है उसके लिए अब मेरे पास आ जाओ, और केमिस्ट आपका इंतज़ार करता नज़र आ जाएगा। ये तो हो गई निरी व्यावसायिकता। इन्होंने अपने बिजनेस को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। इसके लिए मैं तहे दिल से इनको शुभकामनाएं देता हूं, और मेरी ये इनको आशीर्वाद है कि आने वाले समय में क्रिएटिव किड्स नई बुलंदियां छुए, जगह जगह पर अपने परचम फैलाए। मैं इनको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। वैसे सर के लिए इनका भी टैलेंट मैं बता देती हूँ, टैलेंट इनके अंदर भी बहुत छुपा हुआ है। सर हमारे आर्टिस्ट हैं, यानी कि पेंटिंग बनाते हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनाते हैं, और इनकी पूरे संसद में इनकी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। तो बस जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए प्लीज एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। सो राइट, एक छोटा सा टोकन ऑफ लव जो हम देना चाहेंगे सर को। सो हमारे बच्चे भी बिल्कुल तैयार हैं फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट परफॉर्मेंस हियर ऑन द स्टेज। देखो चांद आया, यानी ईद का चांद आइए आप सभी के बीच यहाँ स्टेज पर परफॉर्मेंस लेकर के आए हैं जो बच्चे, दैट इज आद्वित, आव्या, पाविका, अथर्व, Aura and Ivanka. So parents, I hope you all are ready to rock the stage with this beautiful performance. The kids are coming up. Please curtains on करें.
मच हमारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे इस ईदी ड्रेस में प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना? हाउ वाज द परफॉर्मेंस पेरेंट्स? वाओ वाओ वंडरफुल भाई, बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस इस खूबसूरत प्यारी ड्रेसेस में। बच्चे वाज रियली enjoying themselves and I hope parents too enjoyed the performance. So भाई पेरेंट्स पिक्चर अभी बाकी है, जी हाँ अभी परफॉर्मेंस बाकी है। हमारे बच्चे अभी फिलहाल फिर से आने वाले हैं, क्या करेंगे यहाँ पर आकर के वी आर गोइंग टू सी हियर ऑन द स्टेज। और भी बहुत सारे बच्चे, अभी पीछे जो परफॉर्मेंस हुई थी उसमें कुछ बच्चे और एडेड थे जिनका नाम मैंने नहीं लिया था बिकॉज मुझे लग रहा था कि बच्चों का एक ही परफॉर्मेंस है फिर ब्रेक है, बट दैट वाज नॉट सो। गहन प्लीज पेरेंट्स प्लीज थोड़ा सा वेट कर लें, आधे घंटे का और प्रोग्राम रह गया है। ये प्रोग्राम पूरा देख के जाए, बाकी बच्चों को भी अप्रिशिएट करें प्लीज, ठीक है? आपका बेबी सेफ है, खा रहा है, पी रहा है, बिल्कुल ठीक है, हम आपके हाथ में दे देंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है? आधे घंटा, पौना घंटा, 45 मिनट हाईएस्ट मांग रहा हूँ मैं, उससे पहले फ्री कर देंगे बच्चे को, ठीक है सर? सो थैंक यू सो मच। हमारे बच्चे रेडी हो रहे हैं बैक स्टेज। हमारे कुछ और बच्चे जो एडेड थे नेम्स थे गहान, दिविका, औरा, रूहान अली एंड शान्या। सो वेल, अब जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होने वाली है उसमें भी कुछ और बच्चे एडेड हैं। सो अब जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस है ईद मुबारक सॉन्ग पर हमारे जो बच्चे यहाँ पर आने वाले हैं दैट इज इवानका, पाविका, अथर्व, इरायक्ष, अशर, यामी, इवाया, सानवी, जिया, लीशा, कान्हा, रोआंश, आद्वित, औरा, आव्या, सायशा, अनाया, वियोना, शिवाय, आकर्ष, कृषिका, दिवित, भाविक एंड यश।